जैन फ्रेंड्स, प्रदीप एलावत नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एलिसिट IAS। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में जो आज प्रकाशित हुई है द हिंदू न्यूज़पेपर में। तारीख है 27 फेब 2025। आर्टिकल कुछ इस तरह से है, ओवर 70% फार्मर्स स्टिल यूज कैश टू सेल देयर प्रोड्यूस। कहने का मतलब ये है 70% से ज्यादा जो हमारे किसान भाई बहन हैं वो अभी भी अपनी क्रॉप को जब सेल करते हैं तो वो कैश में डील करते हैं। अब कैश में डील करने से प्रॉब्लम क्या है? सरकार हमेशा से चाह रही है कि डिजिटल पेमेंट हो, डिजिटल पेमेंट हो, डिजिटल पेमेंट हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हमारे जो किसान भाई बहन हैं तकरीबन 70% से ज्यादा वो अभी भी कैश में क्या कर रहे हैं? डील कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसके बारे में पूरा का पूरा आर्टिकल है, तो आइए इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ते हैं। अगर आप इस आर्टिकल को कनेक्ट करना चाहें तो आप इसको GS पेपर 3 के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, इंडियन इकोनॉमी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, PDS सिस्टम यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के साथ क्या कर सकते हैं? आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसका जो टाइटल है वो ये है, डिजिटल पेमेंट इन एग्रीकल्चर। यहां से हम शुरुआत करते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें करंट सिनेरियो की, तो करंट सिनेरियो हमारे पास ये है कि हमारे जो 70% से ज्यादा इंडियन फार्मर हैं अभी भी वो किसके ऊपर डील करते हैं? कैश के ऊपर डील करते हैं। 2019 से लेके अगर हम 2024 तक का अगर हम डाटा देखते हैं तो कैश का जो ट्रांजेक्शन है वो कम हुआ है, डिजिटल पेमेंट बढ़ी है, लेकिन एज कंपेयर टू ट्रेडर्स, एज कंपेयर टू रिटेलर्स, ये जो इंक्रीज है डिजिटल पेमेंट का वो काफी कम है। जैसे अगर हम यहां पे देखें, द शेयर ऑफ कैश ट्रांजेक्शंस हैज डिक्लाइंड स्लाइटली। कितना हुआ है? 88% से कितना हो गया है? 72% हो गया है, जो कि बहुत कम है। द इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट अमंग फार्मर्स हैव इंक्रीज। देखिए 2019 में कितना था? फार्मर्स 8% यूज करते थे और 2024 में कितना है? 18% है। देखो यहां पे कैश में डिक्रीज हुआ है, यहां पे डिजिटल पेमेंट्स में क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है, लेकिन मेरे दोस्तों ये जो इंक्रीज है ये काफी कम है। अब ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके मेंस के पेपर में पूछा जा सकता है। यहां से क्वेश्चन क्या हो सकता है? फ्रेम हो सकता है। अब आप इसमें ये कंपैरिजन दे सकते हैं, जैसे अगर हम ट्रेडर्स की बात करें, ठीक है, या फिर अगर हम बात करते हैं किसके? रिटेलर्स की, तो यहां पे कैश की बजाय डिजिटल पेमेंट्स में काफी इंक्रीज यानी कि काफी इजाफा हमें देखने को मिला है। यहां पर 2019 की अगर हम बात करें तो 8% से कितना हो गया है? 31% हो गया है। रिटेलर्स में कितना हो गया है? 3% से कितना हो गया है? 22% हो गया है। यानी कि डिजिटल पेमेंट में, UPI पेमेंट में काफी ज्यादा इजाफा देखने को हमें मिल रहा है, लेकिन ऐसा हमें कहां पर नहीं मिलता है? एग्रीकल्चर में नहीं मिलता है। तो हमारे जो किसान भाई बहन हैं जब वो अपनी फसल बेचने जाते हैं तो वो मैक्सिमम जो है वो कैश में डील करते हैं बजाय किसके? डिजिटल ट्रांजेक्शन के। अब चैलेंजेस क्या क्या हैं? जैसे मान लीजिए आई बिलोंग्स टू ए फार्मर फैमिली, मेरे जो नाना जी हैं वो अभी भी खेती करते हैं, मेरे मामा जी अभी भी खेती करते हैं, माय ग्रैंडफादर, अब वो ग्रैंडफादर तो रहे नहीं, तो जब वो थे वो भी खेती किया करते थे। तो गांव में अगर आप देखोगे तो अवेयरनेस नहीं है। ये जो डिजिटल पेमेंट्स हैं उनके पास वो इतने अच्छे फोन्स नहीं है, उनको ऐप नहीं चलाना आता है। उनके गांव में अभी भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पे मतलब उनको बताया नहीं जाता कि आपको पेमेंट किस तरह से करनी है। तो मेन ये है कि लो डिजिटल लिटरेसी अमंग फार्मर्स, तो फार्मर्स में काफी कम है। एक लैक ऑफ अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं है। दूसरा क्या है? ट्रस्ट नहीं है। कैश में तो क्या है, आदमी जो है अपनी फसल बेच के जाएगा और उसको कैश पेमेंट मिल जाएगा। अब डिजिटल में क्या पता किसके खाते में चली जाए, कैसे उसको करना है, तो वो इतना ट्रस्ट इशू भी एक यहाँ पे बना रहता है। और दूसरा आप देखेंगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है गांव में डिजिटल पेमेंट्स को लेके वो अभी भी इतना विकसित नहीं हुआ है। तो ये हमारे कुछ क्या है? चैलेंजेस है। इन पॉइंट को अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं मेंस के पेपर में। अब अगर हम बात करना चाहें सोर्सेज ऑफ मार्केट प्राइस इंफॉर्मेशन, जैसे मान लीजिए मैं किसान हूं, मुझे अपनी फसल को बेचना है, तो उसकी इंफॉर्मेशन देखो सरकार यूजली क्या करती है? न्यूज़पेपर में निकालती है, ऐप पे डाल देती है, वेबसाइट पे डाल देती है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ हमारे 10% किसान भाई बहन ही किसका इस्तेमाल करते हैं? एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं और वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं। मेजोरिटी ऑफ जो हमारे किसान भाई बहन है यानी कि तकरीबन 55% जो है फार्मर्स हैं वो ट्रेडर्स पे विश्वास करते हैं मार्केट प्राइस इंफॉर्मेशन के लिए। यानी कि गेहूं का प्राइस कितना है, चावल का प्राइस कितना है, दाल का प्राइस कितना है, उसके लिए तकरीबन 55% जो फार्मर्स हैं वो किस पे रिलाई हैं? ट्रेडर्स पे हैं। इसी तरह से जो 47% फार्मर्स हैं वो किस पे रिलाय हैं?
फेलो फार्मर्स, यानी कि मान लीजिए अगर कोई मेरा दोस्त बेच के आया है मंडी में गेहूं को, तो मैं उससे पूछूंगा कि भाई आप हमें ये बताइए कि आप किस रेट में, कितने रुपए क्विंटल में आप गेहूं को बेच के आए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो डिजिटल अवेयरनेस है, एप्लीकेशन का जो यूज़ है या फिर वेबसाइट का जो यूज़ है, हमारे किसान बहन भाई काफ़ी कम कर रहे हैं। यही है कि डिपेंडेंस क्या है, डिपेंडेंस चल रहा है ट्रेडिशनल सोर्सेज पे, यानी कि पहले से जो सोर्सेज चल रहे हैं मार्केट प्राइस को जानने के, उसी पे हम क्या है, डिपेंडेंस है। और दूसरा ये है कि लिमिटेड पेनिट्रेशन है डिजिटल टूल्स का, प्लेटफॉर्म्स नहीं है इतने ज़्यादा। अगर आप देखेंगे तो इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर नहीं है। उसके बाद देखिए, जब कभी भी मैं अपने नाना जी से मिलता था तो उनसे मैं पूछता था कि आप खुश हैं खेती में, तो वो कहते थे कि खेती में होता क्या है, साल में यूजली 2 फसल होती हैं। बीच में अगर आप उगाना चाहें तो एक कोई सब्जी उगा सकते हैं। बीच में अगर देखो एक फसल के बाद अगर आप गैप देते हैं तो जो मिट्टी है ना उसको भी ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो होता क्या कि एक फसल तो एक खराब हो जाती है और एक फसल क्या है, बच जाती है। अब देखेंगे अगर हम क्रॉप डैमेज की बात करें तो 64% ऑफ द फार्मर्स एक्सपीरियंस क्रॉप डैमेज ड्यूरिंग 2023-24 राबी सीजन। अब ऐसा देखने को मिलता है कि अनसीजनल रेनफॉल हो जाती है। आज तारीख कितनी है, 27 Feb 2025। आज दिल्ली में बारिश हुई, बताओ अब बारिश कहां से हो गई? अभी कोई मॉनसून का सीजन तो है नहीं, बारिश हो रही है। और ऐसा भी देखने को मिलता है हीट वेव, जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो उस समय पे भी जो क्रॉप है वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। तो क्रॉप डैमेज है, या फिर हमने देखा कि जो हमारे वेदर फोरकास्ट है उसकी वजह से भी क्या है, जो डिसीजंस हैं उनमें भी क्या आती है, प्रॉब्लम आती है। कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि इस साल बारिश बहुत तेज होगी, ठीक है, वो बारिश बहुत ज़्यादा होगी तो आप गेहूं उगा सकते हैं, लेकिन बारिश होती नहीं है। तो ये हमारे पास क्या कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे जो किसान भाई बहन हैं उनको बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि अगर हम रिटेल प्राइस की बात करें, फार्मर का जो हिस्सा है, जैसे फार्मर्स कहते हैं कि भाई अगर हम अपनी फसल बेचने जाते हैं मंडी में तो हमें पूरा प्राइस नहीं मिलता। ये बात बिल्कुल सही है। इस आर्टिकल में यही कहा गया कि अगर आपने गेहूं को उगाया, ठीक है, आप मंडी में बेचने जा रहे हैं तो आपको कितना मिलेगा, 67% ऑफ द रिटेल सेलिंग प्राइस ड्यू टू गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए मार्केट में सपोज करो 1 kg वीट का जो प्राइस है वो है 100 रुपीज, लेकिन आपको 100 रुपीज नहीं मिलेगा। आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा सिर्फ 67 रुपीज। कितना मिलेगा, 67 रुपीज। किसके केस में, वीट के केस में। कहां गया है, कहां कहा गया है, इस आर्टिकल में कहा गया है। अगर हम लेंटिल्स की बात करें, मसूर दाल की बात करें, चना की बात करें, ग्राम की बात करें, तो यहां पे कितना है, 60% है। यानी कि अगर चना मार्केट में 100 रुपए का मिल रहा है तो किसान भाई बहन को कितना मिलेगा, 60 रुपए मिलेगा। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी, अगर हम बात करते हैं पेरिशेबल आइटम्स के बारे में, जैसे आम है, सब्जियां हैं, तो उस केस में ये 40% हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर टमाटर मार्केट में 100 रुपए किलो मिल रहे हैं तो किसान भाई को कितना मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए मिलेंगे उसके। तो ये भी दोस्तों एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, इस आर्टिकल में बात की गई है। अब कंक्लूजन यही है कि भाई हमें क्या करना है, आरबीआई के पास डाटा तो रहता है, ये हर तरह का डाटा है, तो हमें करना क्या है, नीड है यहाँ पे फेयर प्राइसिंग मैकेनिज्म की टू एंश्योर फार्मर्स इनकम। हमें क्या करना है, एंश्योर करना है फार्मर्स की इनकम। देखो क्रॉप डैमेज हो रही है, हीट वेव्स आ रही हैं, अनसीजनल रेनफॉल आ रही है, किसान को अपना पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो आरबीआई को भी कुछ पॉलिसीज ऐसी बनानी चाहिए, कुछ इस तरह से प्राइवेट सेक्टर का भी पार्टिसिपेशन करना चाहिए कि जिससे किसान भाई बहनों को जो प्रॉब्लम हो रही है वो प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये आर्टिकल आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, गुड नाइट।